हेलो किड्स, वेलकम टू T2 लर्निंग। आज हम जानेंगे जीरो नंबर के बारे में और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी। तो रेडी हैं आप? ग्रेट। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर जीरो जो कि ओ शेप का होता है, आखिर ये होता क्या है। तो बच्चों, आप ये ट्री देख रहे हैं? यस, इस पे हैं 3 बर्ड्स, यानी कि 3 पक्षी बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद इनमें से एक बर्ड उड़ जाता है। तो अब काउंट कीजिए कितने बर्ड्स रह गए हैं। 1 and 2। अब फिर थोड़ी देर बाद एक और उड़ जाता है। अब बचे कितने? ओनली 1। अब वो जो 1 बर्ड था वो भी उड़ गया। तो अब कितने बचे? यस, कोई भी बर्ड अब इस ट्री पर नहीं बचा। तो कुछ नहीं को क्या कहते हैं? जीरो। तो अब आप शायद समझ चुके हैं कि जीरो आखिर होता क्या है। तो जब हमारे पास कुछ नहीं बचता तो उसे हम मैथ्स में या काउंटिंग में जीरो नंबर कहते हैं, यानी कि हम इसे सर्कुलर शेप जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किड्स, जब हम 0 to 9 तक की काउंटिंग लिखते हैं तो 0 1 से पहले यानी कि बिफोर 1 आता है। 0 इज द हीरो। आप जानना चाहते हैं कैसे? यस किड्स, 0 बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। पता है कैसे? जब हम 0 को किसी भी नंबर के आगे यानी कि किसी भी नंबर के बिफोर लगाते हैं तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि नंबर की वैल्यू वही रहती है। जैसे कि हमने लगाया 1 के आगे 0, तो ये क्या बना? 0 1, जो कि है 1 के इक्वल ही, यानी कि 0 1 इक्वल्स टू 1। लेकिन जब हम 0 को किसी नंबर के पीछे यानी कि किसी नंबर के आफ्टर लगाते हैं तो उस नंबर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, यानी उस नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कि हमने लगाया 1 नंबर के पीछे 0 को, तो ये क्या बन गया? 1 0 10। यस, ये है नंबर 10, जो कि 1 नंबर से बड़ा है। तो आप देख सकते हैं 10 इज ग्रेटर देन 1। तो जब 0 लगा नंबर के पीछे तो उसने उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया। तो देखा ना आपने, ये छोटा सा नंबर कितना बड़ा डिफरेंस ला सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम 0 के बिहेवियर को याद रखें। जैसे कि हर पर्सन का अलग अलग बिहेवियर होता है। कोई क्या चीज़ पे बहुत खुश हो जाता है और कोई किसी चीज़ पे परेशान हो जाता है। तो सबकी अलग अलग बिहेवियर होती है, नेचर होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसे ही 0 की भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी जानेंगे 0 की, जब इसको किसी नंबर के साथ ऐड किया जाता है यानी कि जोड़ा जाता है। तो इसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि अगर हम 0 को किसी नंबर में ऐड करते हैं, उसके साथ सम करते हैं यानी कि किसी नंबर के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है। तो किड्स, हम 0 को किसी नंबर में ऐड करते हैं तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर हम 0 को ऐड करें नंबर 3 में तो 3 + 0 इक्वल्स टू 3 ही होगा। चलो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे है 2 बास्केट्स और एक बास्केट में है 5 एप्पल और सेकेंड बास्केट में है 0 एप्पल, यानी कि कुछ नहीं। हमने डिस्कस किया था ना कि कुछ नहीं को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से। तो इसमें है 0 एप्पल। तो अगर हम दोनों बास्केट के एप्पल्स को काउंट करेंगे
तो होंगे 5 एप्पल फ्रॉम फर्स्ट बास्केट प्लस 0 एप्पल फ्रॉम सेकेंड बास्केट। तो टोटल कितने हुए? 5 प्लस 0 इक्वल्स टू 5, यानी कि 5 में हमने कुछ नहीं जोड़ा, यानी कि 5 एप्पल्स में हमने कुछ नहीं एप्पल रखे, यानी कि उतने ही एप्पल छोड़े, तो कितने रहे वो? उतने के उतने ही। तो 5 में 0 जोड़ा तो वो बना 5। तो टोटल हुए 5 एप्पल्स, यानी कि जितने एप्पल फर्स्ट बास्केट में थे सेकंड बास्केट के 0 एप्पल ऐड करने पर भी एप्पल 5 ही रहे। तो आया ना समझ में कि अगर 0 को किसी नंबर में ऐड करें तो वो नंबर वही रहता है। अब हम जानते हैं सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, यानी कि 0 को किसी भी नंबर से घटा दिया तो क्या होगा। तो बच्चों, अगर हम किसी नंबर से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एडिशन की तरह ही उस नंबर पर 0 का कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी कि नंबर पहले की तरह ही सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 6 नंबर में से 0 नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 6 माइनस 0 इक्वल्स टू 6। आइए इसे फिर से एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 पेंसिल बॉक्सेस है, जिसमें से फर्स्ट बॉक्स में 2 पेंसिल है जबकि सेकंड बॉक्स में कोई पेंसिल नहीं है, यानी कि सेकंड बॉक्स में 0 पेंसिल है। अगर हम टोटल पेंसिल काउंट करें तो हमारे पास है 2 पेंसिल, लेकिन अब यहाँ से सेकंड बॉक्स को हटा दिया जाए तो अब काउंट करें तब भी रह जाएंगी 2 ही पेंसिल, 1 and 2। अब भी यहाँ पे ही आपने देखा 2 ही पेंसिल है जितनी की पहले थी, यानी कि अगर हमने 2 में से 0 को हटा दिया तो कोई इफेक्ट नहीं आया, पेंसिल पहले जितनी ही है। तो बच्चों, आज हम समझे कि 0 को हम किसी नंबर में ऐड करें या किसी नंबर में से माइनस करें तो उस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो मज़ेदार है ना ये नंबर। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। ये नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़र्क ला देता है इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने आज की वीडियो में देखा। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।